कहु कवन विधि संवाद, कहु कवन विधि संवाद। दो हरि भगत का गौर गादा, कहु कवन विधि संवाद, कहु कवन विधि। माँ पार्वती देवाधिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ से कह रही है, हे प्रभु मुझे कृपा करके और आगे का चरित्र वर्णन कीजिए, चूँकि हमारे हृदय में जो भ्रम पैदा हो रहा है वो समाप्त हो जाए। काकभुसुंडी जी में और श्री गरुड़ जी में परस्पर मिलन कैसे हुई और उन दोनों की मिलन के बाद जो संवाद हुई, क्योंकि दो पक्षी जब इकट्ठा हो जाते हैं तो उसमें विवाद होता है, लेकिन संवाद कैसे हुई। भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा करके कह रहे हैं कि हे शिवा, हे पार्वती, तूने प्रश्न बहुत अच्छा किया है, लेकिन श्री काकभुसुंडी जी उत्तर क्यों दे रहे हैं। कह रहे हैं, भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, भक्ति ही ज्ञान ही नहीं। वो कहते हैं कि ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है, तो वे कहते हैं कि भक्ति और ज्ञान में कुछ अंतर नहीं है। श्री गरुड़ जी कहते हैं, हे काकभुसुंडी जी, भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है, तो सीधा सीधा साफ अर्थ में काकभुसुंडी जी कहते हैं कोई अंतर नहीं है। क्यों? एक ज्ञान का उच्चारण पहले कर रहे हैं और दूसरा भक्ति का उच्चारण पहले कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि एक ज्ञान का पहले संबोधन कर रहे हैं और एक जो है सो भक्ति का पहले संबोधन कर रहे हैं। अब इसमें लगता तो है ही कि भेद है, नहीं तो इस संबोधन में अंतर क्यों आता। इसका कारण है गरुड़ जी ज्ञानी हैं। इनको कहा गया गरुड़ महाज्ञानी गुणराशि, गरुड़ महाज्ञानी गुणराशि। तो ज्ञानी है गरुड़ जी, इसलिए ज्ञान का नाम पहले ले रहे हैं। ज्ञान इनके लिए नंबर 1 पर है, भक्ति इनके लिए नंबर 2 पर है। इसलिए यह कहते हैं ज्ञान ही भक्ति ही अंतर केता। ज्ञान में और भक्ति में अंतर कैसा है। और काकभुसुंडी जी महाराज कहते हैं क्योंकि
श्री काकभूषुंडी जी भक्त हैं, इसलिए लोमश जी के ज्ञान को दिए हुए आदर न करके भक्ति का ही आग्रह किया, तो वे भक्त इसलिए भक्ति का नाम पहले लेते हैं। काकभूषुंडी जी भक्त हैं, इसलिए भक्ति का नाम पहले लिए। भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, कहते हैं कि भक्ति में और ज्ञान में भेद नहीं है। तब आप कहें कि भेद तो है, वे ज्ञान पहले बोल रहे हैं, वे भक्ति पहले बोल रहे हैं। नहीं भाई, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। विस्तार से तो कल चर्चा करेंगे। केवल इतना सी बात कहकर आप इसे एक उदाहरण से समझें, अभी भेद मिट जाएगा। गरुड़ जी कह रहे हैं ज्ञान भक्ति में अंतर नहीं है। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं भक्ति, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो आप ऐसे समझ लें, सही विवाद होता है। आजकल निमंत्रण आते ही, निमंत्रण देखते ही पता लग जाता है कि वर पक्ष का है कि कन्या पक्ष का। निमंत्रण में वर का नाम पहले लिखा हो और कन्या का नाम बाद में, तो समझ लेना चाहिए वर पक्ष का है। और कन्या के नाम पहले लिखा हो तो समझ लेना चाहिए कि कन्या पक्ष का है। लेकिन वर और कन्या पक्ष अलग अलग दिखाई देते हैं। निमंत्रण देख कर, लेकिन वर तो विवाह में एक हो जाते हैं, और ऐसे एक हो जाते हैं कि कहियत भिन्न न भिन्न, वे वेदों में एक ही है। इस तरह ज्ञान की प्रधानता से देखेंगे तो यह वर पक्ष है, ज्ञान प्रधान, और भक्ति की दृष्टि से देखो तो यह कन्या पक्ष है, भक्ति प्रधान है। लेकिन वर कन्या जैसे अभिनय होते हैं, इसी तरह ज्ञान और भक्ति अभिनय है, इसमें कोई भेद नहीं है। अच्छा, कन्या पक्ष का निमंत्रण पाने वाला भी वहीं पहुंचेगा, और वर पक्ष की निमंत्रण पाने वाला भी वहीं पहुंचेगा। एक ही जगह दोनों पहुंचेंगे, चाहे वर पक्ष का निमंत्रण हो पा करके जाएं, चाहे कन्या पक्ष का निमंत्रण पा करके जाएं। मैं भी आपसे यही निमंत्रण करता हूँ कि चाहे कोई ज्ञान पक्ष से जाए, चाहे कोई भक्ति पक्ष से जाए, पर पहुँचेंगे। पर पहुँचने की जगह तो एक ही है, और वो जगह कौन सी है? कहाँ जहाँ वर कन्या मिल रहे हैं। इसका अर्थ है कि जहाँ जीवात्मा परमात्मा मिलते हैं, उसी जगह ज्ञान पक्ष पहुँचता है, उसी जगह पर भक्ति पक्ष पहुँचता है। इसलिए ज्ञान ही भक्ति पक्ष पहुँचता है, इसलिए ज्ञान ही भक्ति ही अंतर कहता। भक्ति ज्ञान नहीं कछु भेदा। इसको वर पक्ष और कन्या पक्ष के निमंत्रण ही देखकर उस जगह का स्मरण करें जहाँ यह दोनों ही पहुँचते हैं। वह जगह एक ही है। तो काकभूषुंडी जी ने श्री गरुड़ जी को उत्तर दिया। मन में विश्वास
जमाकर जगराम सिया मैं देखा। मन में विश्वास जगा करे जगराम सिया मैं देखा। मन में विश्वास जगा करे जगराम सिया मैं देखा। इतना ही नहीं, गुण दोष से दृष्टि हटा कर जगराम सिया मैं देखा। गुण, इतना ही नहीं माई बाप, गुण और दृष्टि में ही भेद है, उसको हम लोग समझें। क्योंकि भगवान को जब देखना है इस संसार में, जब भगवान को देखना है तो दृष्टि तो बदलना पड़ेगा, बदलना ही होगा। है अनेक मेक कहो ना, जैसे आभूषण में सोना। है अनेक मेक कहो ना, जैसे आभूषण में सोना। सोना इसलिए माई बाप समता का भाव जगा कर जगराम सिया मैं देखा। समता की भाव जगाना पड़ेगा, इसलिए तभी राम और सिया दिखेंगे। समता का भाव जगा कर जगराम सिया मैं देखा। माई बाप वही सृष्टि है, वही दृष्टि है, वही दृश्य है, वही दृष्टा है। वही सृष्टि है, वह दृष्टि है, वह दृश्य है, वह दृष्टा है। इसलिए मेरे माई बाप, इसलिए गुरु ज्ञान पाकर, इसलिए गुरु का ज्ञान पाकर मैंने दीप जला कर देखा। भेदभाव से दृष्टि मिटा कर जगराम सिया मैं देखा। माई बाप ध्यान दे एक एक वाक्य पर। गोस्वामी तुलसीदास जी पूज्यपाद महाराज जी ने इसका भाव कैसे व्यक्तित्व किया है। अपने अमित रूप प्रगटाओ, वही है छुप कर सामने आओ। अपने अमित रूप प्रगटाओ, वही है छुप कर सामने आओ। इसलिए सत्संग की गंगा नहा कर जगराम सिया मैं देखा। आगे मेरे माई बाप, जड़ चेतन सबका तन धारे, प्रगटे हैं सीताराम हमारे। जड़ चेतन सबका तन धारे, प्रगटे हैं सीताराम हमारे। इसलिए मेरे माई बाप प्रभु प्रेम में आंसू बहा कर जगराम सिया मैं देखा। आगे मेरे माई बाप, विकास तजो मन मानी,
ये राम मैं सब जग जानी, विकास तजो मन मानी। सिया राम मैं सब जग जानी। विकास जी, मेरा कहना है सिया राम के समान पूरे जग को जानिए, क्योंकि इसी में मेहमानी है। इसलिए तुलसी की बाणी गाकर जग राम सिया मैं देखा। तुलसी की बाणी गाकर जग राम सिया मैं देखा। मेरे माई बाप, भाई बहन, आप लोग ध्यान देंगे एक एक शब्द पर, क्योंकि माँ पार्वती बार बार प्रश्न कर रही है भगवान भूत भावन से। यह संशय क्यों हुआ? भगवान को नाग फांस से मुक्त किया, इसलिए उन्हें यह संशय होना स्वाभाविक है। काकभुसुंडी जी कह रहे हैं कि हे गरुड़, तूने नाग फांस से भगवान को मुक्त किया, इसलिए तुम्हारे अंदर संशय होना यह तो स्वाभाविक है। मैंने भगवान को नाग फांस से मुक्त किया, इसलिए उन्हें यह संशय होना स्वाभाविक था। राम जी भगवान हैं या सामान्य राजकुमार हैं, और इस संशय के निवृत्ति के लिए क्रमशः नारद जी ब्रह्मा जी के पास भेजे। फिर ब्रह्मा जी मेरे पास, शंकर जी कह रहे हैं, मेरे पास भेजे और उन्हें काकभुसुंडी जी के पास भेजा। भगवान भोलेनाथ बस यह संशय के निवृत्ति के लिए। राम कथा का श्रवण करने से वही उनके संशय के निवृत्ति हुई, जहाँ भगवान भोलेनाथ भेजे। भगवान श्री राम के ईश्वर, भगवान श्री राम के ईश्वर पर जो शंका थी वे समूल समाप्त हुई। उन्होंने श्री काकभुसुंडी जी से कहा, आप भक्ति का समान करते हैं, जितना उतना ज्ञान का नहीं। ज्ञान और भक्ति में अंतर क्या है? यह गरुड़ जी का प्रश्न है। कहते हैं कि कोई अंतर नहीं। गरुड़ जी कहते हैं कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं है, पर मुनिजन कुछ अंतर बताते हैं। मुनिजन क्या अंतर बताते हैं? नाथ मुनीस कही कछु अंतरे, सावधान होई सुनु विहंबर, सुनु विहंबर। श्री काकभुसुंडी जी कहते हैं बड़ा सूक्ष्म भेद है। सूक्ष्म भेद क्या? यह है कि ज्ञान और भक्ति दोनों ही प्रकाश देने वाले हैं। भक्ति का भी प्रकाश होता है और ज्ञान का भी प्रकाश होता है, लेकिन अंतर यह है कि प्रकाश तो दोनों देने वाले हैं, और प्रकाश की आवश्यकता इसलिए है, ये जड़ है और चेतन में गांठ पड़ गई है, जड़ चेतन ग्रंथि पर गई है। यद्यपि मिर्सा छूटत कठिनाई, जड़ चेतन में ग्रंथि होने का अर्थ है ये दोनों एक जैसे लगते हैं। शरीर जड़ है, किंतु जीव का निवास होने से जड़ चेतन प्रतीत होने लगा, और चैतन से शरीर में रहने का कारण इनको जड़ शरीर ही मान लिया है।
यही जड़ चेतन की ग्रंथि है। एक महात्मा कहते थे, देह को मैं मानना यह सबसे बड़ा पाप है, और पाप इसके पुत्र हैं, यह पाप का भी बाप है। यह देहाध्यास है। मैं शरीर हूं। देखो, जैसे मकान में रहने वाला मकान नहीं होता, इसी तरह शरीर में रहने वाला शरीर नहीं होता, हो ही नहीं सकता। लेकिन यह ग्रंथि पड़ गई है। ग्रंथि जैसे अलग अलग है, पर गांठ पड़ गई है तो अभिन्न होते हैं, अलग अलग नहीं। गांठ खुल जाए तो जीवन अलग अलग है नहीं। जीव तो सहज मुक्त है, पर ये गांठ खुले तब जब दिखाई पड़े। पर यह दिखाई कब पड़े? जब उजाला हो। तो उजाला करने के लिए ही ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। तो ज्ञान के दीपक कोई जलाए, प्रसंग को कहा गया। मैं संक्षेप में आपके सामने रखूं। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं, देखो एक बात है, पहले तो सात्विक श्रद्धा यह है, ज्ञान भगवान के कृपा से हृदय में आए। श्रद्धा अच्छा, गाय को हरी हरी घास खिलाया जाता है। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि पहले श्रद्धा रूपी गाय अपने हृदय में आए, क्योंकि गाय को हरी हरी घास खिलाया जाता है।